हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट माइनक्राफ्ट मूवी। तो मैं बचपन से ही माइनक्राफ्ट गेम को बहुत सारा खेलते हुए आया हूं और जिस दिन मुझे पता चला कि माइनक्राफ्ट गेम के ऊपर एक मूवी रिलीज हो रही है, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। देखिए दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की है। तो अगर आपको कोई ऐसा सेगमेंट मिलता है जिसको देखने के बाद आप कह रहे हैं कि है यार कितना बोरिंग चीज चल रहा है, ये तो मेरे बस की ना देखना ही हो, तो तो आप उस चीज को स्किप कर सकते हैं बिकॉज टाइम स्टैम्प्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो दोस्तों, ये बात है उस टाइम की जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ा करता था। उस टाइम पे मेरी मैथ थोड़ी सी वीक थी, इसलिए मैंने अपने स्कूल में पढ़ाते हुए एक टीचर के पास ट्यूशन ज्वाइन कर ली थी। तो हमारा स्कूल सुबह से लेकर दोपहर 1:30 बजे चलता था और वो ट्यूशन चलता था 2:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक। अगर आप लोग कभी स्कूल में पढ़े हैं और आप कभी स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर पर आए हैं, जो कि आप ऑब्वियसली आए होंगे, तो आपको पता है कि खाना खाने के बाद आती है बहुत भयंकर नींद, और अगर गर्मी हो तो और नींद आती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ट्यूशन में किसी का पढ़ने का मन नहीं होता था। ट्यूशन में बस हम लोग आए थे कि ट्यूशन जाना है इसलिए बस, तो इसीलिए वो ट्यूशन जाकर पढ़ाई होती नहीं थी। अब ऐसी बात नहीं है कि टीचर हमें नहीं पढ़ाए थे या फिर ऐसा कुछ था कि बच्चे नहीं पढ़ते थे, नहीं, हम सब पढ़ते थे, टीचर पढ़ाते ही बहुत बढ़िया थे। लेकिन यहाँ पर बात थी गर्मी वाली, वो वाली पढ़ाई नहीं हो पाई थी जो कि होनी चाहिए थी। मतलब लेकिन ठीक है, जो भी है, अब तो मैं क्या बोलूँ, अब तो वो टाइम बीत चुका है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो भी है। तो अब जब वो पढ़ाई होती थी लगभग 35 से 40 मिनट, उसके अलावा बाकी टाइम लोग बकवास ही कर रहे थे। तो उस टाइम बीच बॉश बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा था और वो उल्टी सीधी गेम्स बहुत ज़्यादा खेलता था। फॉर एग्जाम्पल ग्रैनी हो गई, ये सारी ऐसी उल्टी सीधी गेम वो बहुत ज़्यादा खेलता था। और वहाँ पर हमारे जो ट्यूशन बच्चे थे वो लोग को बहुत पसंद था बीच बॉशुप। तो ट्यूशन आने के बच्चे से बात करते थे कि भाई बीच बॉशुप ने वाली गेम खेली है, ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है, ब्ला 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 ब्ला। तो हमारे ट्यूशन में एक बच्चा था जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा जूनियर था और वो बीच बॉशुप की सारी वीडियोस देखता था। और अगर बीच बॉशुप को ऐसी गेम खेल रहा है जो कि फोन के अंदर अवेलेबल है, तो वो उस गेम को भी खेलता था एंड वो आकर के बात करता था उस गेम के बारे में। ऐसी उसने मेरे को बताया था ग्रैनी गेम के बारे में। तो मैंने ग्रैनी गेम खेली थी अपने भाई के साथ, बहुत ज़्यादा मजा आया था उसको खेलने में, बहुत कंप्लीट करने में उसको बहुत ज़्यादा मजा आया था। तो ऐसी बात करते थे। एक दिन में पता चलता माइनक्राफ्ट के बारे में, और माइनक्राफ्ट का क्रेज अलग ही लेवल पे था इंडिया में, और अभी भी है वैसे तो, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही अलग लेवल पे था। हर किसी के पास एक्सेस था माइनक्राफ्ट गेम का क्योंकि फोन में चलती थी वो। हालांकि उसको फोन में भी खेलने के लिए आपको उसको परचेज करना पड़ता था, लेकिन आपको पता ही है ये इंडिया है यहाँ पर। तो मैंने क्या किया था, मेरे घर में एक फोन था जो कि फोन खराब था बिल्कुल, उसको कोई यूज नहीं करता था। मैंने उस फोन के अंदर डाली तार और उस तार से मैंने कुछ ना कुछ करके उस फोन को चला दिया। मेरे पास अभी भी फोन रखा हुआ है, आपको किसी दिन दिखाऊंगा उसे। तो उस फोन के साथ टूटे हुए मैंने शुरुआत की थी माइनक्राफ्ट गेम को खेलने की। एंड भाई मैंने भाई के साथ उस गेम को बहुत ज्यादा खेला है एंड मेरी बहुत सारी मेमोरीज है इस गेम के साथ। तो इसलिए जब मूवी रिलीज हो रही थी ना, तो मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। तो चलिए अब बात करते हैं इस मूवी के बारे में। स्टीव, उसका बचपन से एक सपना था और वो सपना ये था कि उसे माइनिंग करनी है। वो बचपन से ही बहुत ज्यादा क्रिएटिव था, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर के कारण कभी भी वो अपनी क्रिएटिविटी को बाहर नहीं ला पाया और उसने एक नॉर्मल जॉब पकड़ ली। लेकिन एक दिन जॉब करते करते उसके दिमाग में ख्याल आया कि यार मैं अब हो चुका हूँ बड़ा और अब मेरे फैसले मेरे हाथ में हैं। फिर क्या था, निकल गया माइनिंग पे, और इस बार उसको रोकने के लिए भी कोई नहीं था। एक्चुअली था, बट वो रोक नहीं पाया उसे। स्टीव को माइनिंग करते हुए एक अर्थ क्रिस्टल और एक ऑर्ब मिलता है। वो उन दोनों कंबाइन करता है और वो पहुंच जाता है ओवरवर्ल्ड में। ओवरवर्ल्ड यानी कि माइनक्राफ्ट की दुनिया। वहां पर जब वो जाता तो उसका मन हो जाता है प्रसन्न, क्योंकि वो वहां पर वो सारी चीजें कर सकता था जो कि वो यहाँ नहीं कर सकता था। He was now able to unleash his creativity in the best way possible. Ignore my accent. I love speaking like this. What should I do about it? Please tell me. लेकिन एक दिन उसे मिलता है एक नीदर पोर्टल, जिससे वो पहुंच जाता है नीदर वर्ल्ड में। नीदर वर्ल्ड में पहुंचने के बाद उसे मिलती है पिगलिन आर्मी और उसकी महारानी मालगोशा। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट मालगोशा नाम थोड़ा सा वियर्ड है? I found it really weird. मालगोशा को चाहिए था वो ऑर्ब, ताकि वो ओवरवर्ल्ड के ऊपर कब्जा कर सके और वहां पर जो क्रिएटिविटी है उसको तबाह कर सके। क्योंकि उसके साथ बचपन में कुछ हुआ कैसे, बड़ा बहुत लंबी कहानी है, मैं नहीं बताने वाला, जाके देख लेना तुम्हें देखना है तो। मालगोशा स्टीव को नेदर में ही कैद कर लेती है, लेकिन अपने स्टीव भाई बहुत चालू हैं। उन्होंने उस अर्थ क्रिस्टल और ऑर्ब को अपने पालतू कुत्ते डेनिस को दे दिया। अब वो कुत्ता है कि नहीं ये मुझे नहीं पता है, तो आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगे तो। डेनिस उस ऑर्ब को और अर्थ क्रिस्टल को स्टीव के घर पे छुपा देता है। अब हमें इस कहानी के अंदर बाकी किरदारों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। किरदार नंबर 1, गैरेट। गैरेट भाई साहब एक वक्त में किसी गेम के चैंपियन हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे वो वक्त गुजरा, गैरेट भाई साहब की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहे। एक्चुअली जैसे जैसे वक्त गुजरा, गैरेट भाई साहब की जिंदगी में उतार ही उतार आते रहे। अब उनका एक गेमिंग पार्लर है जहां पर वो बच्चों को गेम खिलाते हैं और वहां पर उल्टे सीधे सामान बेचते हैं। एक दिन गैरेट भाई साहब को डैरिल का फोन आता है। डैरिल एक ऑक्शनर है, यानी कि वो नीलामी करवाता है। तो एक गराज की नीलामी हो रही थी, तो डैरिल गैरेट से बोलता है कि देखो भैया, क्या पता उस गराज में कोई ऐसी गेम मिल जाए जिसको तुम अपने पार्लर के अंदर रख दो और भाई बच्चों की लग जाए भीड़। सुबह से लेके शाम, शाम से लेके रात, रात से लेके वापस से सुबह, बच्चे ही बच्चे देखे तुम्हें अपने चारों तरफ। गैरेट भाई साहब बोलते हैं कि यस 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 यस, यही तो है, यही तो चाहिए था मुझे। तो गैरेट भाई साहब चले जाते हैं उस ऑक्शन में और बहुत अच्छे खासे पैसे देकर वो उस ऑक्शन
को जीत भी जाते हैं और उस गराज को खरीद लेते हैं। वहां पर उन्हें कोई गेम तो नहीं मिलती है, लेकिन वहां पर मिलती है उन्हें एक पेशकीमती चीज जो की थी अर्थ क्रिस्टल एंड ऑर्ब। जोन सा भी सही प्रोनाउंसिएशन हो भाई साहब समझ लेना, मेरे बस की ना है ये सही प्रोनाउंस करना। किरदार नंबर 2 और 3, नेटली एंड हेनरी। नेटली और हेनरी दोनों भाई बहन हैं। दोनों के पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं। नेटली के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपने भाई को पाले पोसे बड़ा करे और एक बड़ा अफसर बनाए। तो वो लोग काम की तलाश में एक दूसरी जगह पर मूव कर जाते हैं, जहाँ पर नेटली को सोशल मीडिया हैंडल करने की जॉब मिली थी। वो दोनों लोग इस डॉन नाम की औरत के घर में किराए पे रहते थे, DAWN, डॉन। हेनरी भी स्टीव की तरह बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, बट दिस सोसाइटी एंड समाज वो लोग उस लड़के का टैलेंट कभी नहीं पहचान सकते। अब कहानी कुछ ऐसे मोड़ लेती है कि गैरेट, नेटली, हेनरी और DAWN ये सारे के सारे पहुंच जाते हैं ओवरवर्ल्ड में। फिर वहां पर लोग जाकर स्टीव से मिलते हैं। कहानी आगे बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, यो तो मैं ना बता रहा दोस्तों, आपको खुद जानना पड़ेगा। यो काम सब मैं ना करता। आहा। चलो ठीक है यार, मैं तुम्हें बता देता हूँ। हेनरी भाई साहब अपने स्कूल में कुछ गड़बड़ कर देते हैं, जिसके बाद प्रिंसिपल उन्हें बोलती है कि जाओ अपने गार्डियंस को बुला करके ले आओ। गार्डन मतलब वही यार जो देख रेख करते हैं। आई होप यू ऑल नो। प्लीज अभी स्कूल आकर मेरे अंकल बनेंगे। बिल्कुल नहीं, मैंने वो सब करना छोड़ दिया है। $26 है मेरे पास। तो जब हेनरी गैरेट की मदद लेकर के वापस से जाता है उसके पार्लर में, तो वहां पर उसको मिलता है ये ऑर्ब एंड अर्थ क्रिस्टल, जिसके साथ छेड़खानी करने के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं उसी माइन में जहां से स्टीव पहुंचा था ओवरवर्ल्ड में। पीछा करते हुए उनका ये दोनों स्त्रियां भी वहां पहुंचती हैं। फिर ये चारों पहुंच जाते हैं ओवरवर्ल्ड में, मिलते हैं स्टीव से। कहानी आगे बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। मुझे ऐसे विजुअल्स वाली मूवीज बहुत ज्यादा पसंद है। तुम उस मूवी के अंदर कुछ भी कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आई जस्ट लव द विजुअल्स, क्योंकि मेरी जिंदगी में मेरे घर के आसपास वाले विजुअल्स बहुत ही ज्यादा घिनौने और गंदे हैं। भाई साहब ये दुख मैं किसको बताऊं दोस्तों, किसको बता दूं ये दुख मैं? किसी को नहीं बता पाए, कोई नहीं सुनता यार, किसको बता दूं, कोई सुनता ही नहीं है भाई। देखो अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करो तो मुझे गैरेट का कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद आया एंड आई रियली लाइक दिस गाय। एंड स्टीव का कैरेक्टर तो था ही बढ़िया। बाकी लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मेरे लिए जो दो लोग स्टैंड आउट करते हैं वो यही दोनों हैं। Yes it does and no it does not। चलो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। माइनक्राफ्ट गेम की एक बहुत ही खास बात है जो कि उसको इतनी ज्यादा बढ़िया गेम बनाती है, और वो है उसकी क्रिएटिविटी। हर किसी व्यक्ति को क्रिएटिव होना चाहिए और आपकी क्रिएटिविटी ही आपकी सुपर पावर है। और ये मूवी भी उस चीज के बारे में बहुत ही अच्छे से बात करती है। पर जो इसका एक डिमेरिट पॉइंट है जिसके कारण मैंने नो बोला था, वो ये है कि अपने इस क्रिएटिविटी के मैसेज को फैलाने के कारण ये लोग जो सोर्स मटेरियल है उसके साथ 100% ट्रूथफुल नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि विदर को मेन विलन होना चाहिए था। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि जो ओरिजिनल सोर्स मटेरियल है आप उसके साथ ट्रुथफुल रहिए, और जो स्टीव की ओरिजिनल कहानी है आप उसी को दिखाइए, जिसमें ऑब्वियसली इनको क्रिएटिव इनपुट और ज्यादा देने पड़ते, लेकिन इन लोगों ने वो काम नहीं किया। इन लोगों ने क्रिएटिविटी को ऐसा मैसेज स्प्रेड करने के लिए इस मूवी को बनाया है, जो कि ठीक ही है, मैं क्या बोलूं इसके बारे में। लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद है कि जब भी लोग इस मूवी का पार्ट 2 बनाएंगे, अगर बनाएंगे तो वो लोग इसके अंदर माइनक्राफ्ट की जो ओरिजिनल स्टोरी है उसके ऊपर फोकस करेंगे, ओरिजिनल कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो मेरे को उम्मीद तो है कि लोग इसका पार्ट 2 बनाएंगे, क्योंकि इस मूवी ने बहुत अच्छा बिजनेस किया है। मैं तो देखो इस बात पे बस इतना ही कहूंगा कि अगर मेरे बचपन वाली सेल्फ इस मूवी को देखती तो उसको इस प्रेजेंट सेल्फ से ज्यादा पसंद आती है मूवी। चलो मेरे दोस्त, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, मजे करो। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए इसको खुल के जियो। बाय। Not even close, baby! Technoblade never dies!